तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक दूरस्थ गांव में कश्यप नाम का एक वृद्ध पंडित रहता था। वह शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था और उसे लगता था कि महादेव को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका मंत्रों का सही उच्चारण, जटिल पूजा और कठोर तपस्या है। वह गांव के लोगों को भी यही सिखाता था। गांव में एक युवा चरवाहा भी रहता था जिसका नाम रमन था। रमन अशिक्षित था और उसे कोई शास्त्र या मंत्र नहीं आता था। वो बस अपनी भेड़ों को चराता, बांस, छोटे उरी बजाता और दिन भर महादेव को अपने मन में याद करता रहता था। वह मानता था कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ प्रेम और एक शुद्ध हृदय काफी है। पंडित कश्यप रमन को मूर्ख समझता था। वह अक्सर रमन का मजाक उड़ाता था और कहता था, तुम बिना मंत्रों के महादेव की पूजा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। रमन शांत रहता और मुस्कुराता। एक दिन गांव में बहुत तेजी से बारिश हुई और एक विशाल चट्टान गांव की ओर लुढ़कने लगी। अगर वह चट्टान गांव में पहुंच जाती तो कई घर तबाह हो जाते और बहुत से लोग मारे जाते। सभी गांव वाले डरकर पंडित कश्यप के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। कश्यप ने तुरंत अपने सारे शास्त्र खोले और महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वह घंटों तक मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन चट्टान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तभी रमन दौड़कर उस चट्टान के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटी भेड़ का बच्चा चट्टान के रास्ते में फंस गया है। रमन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस चट्टान के पास जाकर उस भेड़ के बच्चे को बचाया। उसने चट्टान को सहलाया और कहा, हे मेरे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि आप इस गांव को बचाना चाहते हैं, बस मुझे शक्ति दो। रमन ने अपनी पूरी शक्ति से चट्टान को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं हिली। तभी रमन को अपनी बांसुरी याद आई। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महादेव के लिए एक सरल और सुंदर धुन बजाने लगा। वह धुन महादेव को समर्पित थी और उसमें कोई शब्द या मंत्र नहीं था, सिर्फ शुद्ध प्रेम और विश्वास था। जैसे ही उसने बांसुरी बजाना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। चट्टान धीरे धीरे अपनी जगह पर रुक गई और फिर पीछे की तरफ जाने लगी, जैसे कि कोई दृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। जब पंडित कश्यप ने ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि शास्त्रों का ज्ञान और जटिल मंत्र अपनी जगह हैं, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज एक शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम है। रमन ने अपनी जान की परवाह कर छोटी ही बिना एक छोटे से जीव को बचाया और यही उसकी सच्ची भक्ति थी। पंडित कश्यप ने रमन के सामने झुककर कहा, मैं सालों से महादेव को शास्त्रों में खोज रहा था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि महादेव तो हर प्राणी में बसते हैं। उस दिन के बाद पंडित कश्यप ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने ज्ञान के साथ साथ प्रेम और सेवा के महत्व को भी अपनाया। बांसुरी की धुन से चट्टान को रोकने के चमत्कार के बाद गांव वालों ने रमन को एक संत की तरह सम्मान देना शुरू कर दिया। पंडित कश्यप ने भी अपनी शिक्षाओं में बदलाव किया और शास्त्रों के साथ साथ प्रेम और सेवा के महत्व को भी गांव वालों को सिखाना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदियां और कुएं सूख गए और धरती बंजर हो गई। पंडित कश्यप ने सारे मंत्र पढ़े, गांव वालों ने मिलकर पूजा अर्चना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लोग निराश हो गए। पंडित कश्यप ने रमन से कहा, रमन, अब सिर्फ तुम्हारी बांसुरी की धुन ही हमें बचा सकती है। रमन ने कहा, यह मेरी बांसुरी नहीं बल्कि हमारे विश्वास की परीक्षा है। रमन ने अपनी भेड़ें ली और गांव से दूर ऊंचे पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। गांव वाले हैरान थे कि वह कहां जा रहा है। वे जानते थे कि पहाड़ की चोटी पर एक बहुत पुरानी झील है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमन पूरे दिन चलता रहा। रात हुई तो वह एक गुफा में रुका जहां एक विशाल अजगर लेटा हुआ था। अजगर को देखकर रमन डरा नहीं। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महादेव के लिए एक धुन बजाने लगा। वह धुन इतनी मधुर और
रह शांत थी कि अजगर का मन शांत हो गया और वह रमन के लिए रास्ता छोड़कर सो गया। अगले दिन सुबह रमन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक विशाल झील थी, लेकिन उस झील के चारों तरफ एक जादुई दीवार थी जो उसे गांव से अलग कर रही थी। रमन ने दीवार के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गर्म थी। रमन ने अपनी बांसुरी उठाए और इस बार उसने अपनी सारी निराशा, अपनी सारी उम्मीद और अपने गांव वालों के लिए प्रार्थना उस धुन में भर दी। वह धुन महादेव को समर्पित थी और वह उसमें अपने गांव वालों के लिए दया की भीख मांग रहा था। जैसे ही उसकी धुन पूरी हुई, एक तेज हवा चली और जादुई दीवार टूट गई। झील का पानी एक झरने की तरह नीचे गांव की ओर बहने लगा। गांव वाले ये देखकर खुशी से झूम उठे। कुछ ही देर में गांव की नदियां और कुएं फिर से पानी से भर गए। जब रमन गांव लौटा तो सभी ने उसका जयकार किया। पंडित कश्यप ने रमन को गले लगा लिया और कहा, रमन, तुम सच्चे मायने में एक महात्मा हो। तुमने हमें सिखाया कि महादेव को पाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता ज्ञान या तपस्या नहीं, बल्कि प्रेम, दया और निस्वार्थ कर्म है। इस घटना के बाद रमन को गांव का नया पुजारी बनाया गया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो बस एक चरवाहा हूँ। मेरा मंदिर मेरी बांसुरी की धुन है और मेरी पूजा मेरे गांव वालों की सेवा है। रमन ने अपनी सादगी और प्रेम से गांव वालों को ये सिखाया कि महादेव का वास हमारे भीतर है और सच्ची भक्ति का मतलब बड़े ऊसरों की सेवा करना है। झील का पानी गांव तक पहुंचाने के बाद रमन की सादगी और निस्वार्थता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। वह गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। पंडित कश्यप भी उसके सच्चे भक्त बन गए और अब वे शास्त्रों के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देते थे। एक दिन एक बहुत अहंकारी राजा, जिसका नाम विक्रमादित्य था, अपने राज्य से होता हुआ उस गांव के पास से गुजर रहा था। उसने रमन की प्रसिद्धि के बारे में सुना और उसे मिलने का निश्चय किया। राजा को लगा कि रमन कोई महान ऋषि या सिद्ध पुरुष होगा। जब राजा विक्रमादित्य गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमन अपनी भेड़ों को चरा रहा था और अपनी बांसुरी पर एक साधारण सी धुन बजा रहा था। राजा ने उस चरवाहे को देखकर सोचा, ये सामान्य चरवाहा कैसे इतना प्रसिद्ध हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। राजा ने अपने सैनिकों से उसे सम्मान पूर्वक लाने को कहा। जब रमन राजा के सामने आया तो राजा ने अहंकार पूर्वक कहा, तुम वही हो जिसने अपनी बांसुरी की धुन से चमत्कार किए हैं। मैं तुम्हारे लिए सोने के सिक्के और कीमती वस्त्र लाया हूँ। तुम इन्हें स्वीकार करो और मेरे राजपुरोहित बन जाओ। रमन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक चरवाहा हूँ। मुझे सोने चांदी से कोई लगाव नहीं है। मेरी संपत्ति तो मेरी भेड़ें और मेरी बांसुरी है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद महादेव का एक साधारण सेवक होना है। राजा को लगा कि रमन उसकी अवहेलना कर रहा है। उसने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी बांसुरी छीन लूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। रमन शांत रहा। उसने कहा, महाराज, आप मेरी बांसुरी ले सकते हैं, लेकिन उसकी धुन नहीं। वह धुन तो मेरे मन में है और वह महादेव के लिए है। राजा ने क्रोध में आकर रमन की बांसुरी छीन ली और उसे तोड़ दिया। रमन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उसने अपनी उंगलियों से ही हवा में बांसुरी बजाने का अभिनय किया और महादेव के लिए एक धुन गुनगुनाने लगा। जैसे ही उसने धुन गुनगुनाना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। टूटी हुई बांसुरी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और फिर से जुड़ने लगे और एक तेज रोशनी के साथ वह बांसुरी पूरी हो गई। राजा विक्रमादित्य ये देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी पंडित कश्यप ने आगे आकर राजा से कहा, महाराज, आप जिसे सिर्फ एक चरवाहा समझ रहे थे, वह एक सच्चे भक्त हैं। उनकी भक्ति किसी वस्तु या दिखावे की मोहताज नहीं है। उनकी बांसुरी सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का विस्तार है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमन से माफी मांगी और कहा, मैंने अहंकार में आपकी बांसुरी को तोड़ा, लेकिन आपने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया। राजा विक्रमादित्य ने उस दिन के बाद से अहंकार को त्याग दिया और वह एक दयालु और विनम्र शासक बन गए। उन्होंने रमन के सम्मान में उस गांव को एक तीर्थस्थल घोषित किया।
रमन ने अपनी बांसुरी उठाए और फिर से एक धुन बजाए, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस धुन में प्रेम, क्षमा और भक्ति का संदेश था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।